सबसे पहले बात बड़ी खबर की करेंगे उत्तराखंड के चमोली में, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है और बर्फ में दबे सभी 54 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। 54 मजदूरों में से हालांकि 8 की मौत हो गई है और साथ ही 46 लोग सुरक्षित हैं। घायल मजदूरों का आर्मी अस्पताल में इलाज जारी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है और बर्फ में दबे सभी 54 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। तो 54 मजदूरों में से 8 की मौत हो गई है, 46 सुरक्षित बताए जा रहे हैं। 54 मजदूरों में से 8 की मौत और 46 सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घायल मजदूरों का आर्मी अस्पताल में इलाज जारी है। तो एवलांच की चपेट में आने से जो 54 मजदूर थे वो बर्फ के नीचे दब गए थे। इसके बाद इन मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इस पूरे मामले की निगरानी करते रहे। चलिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू अभियान पूरा हो चुका है, लेकिन इसी के साथ एक दुखद खबर ये कि 8 लोगों की मौत भी हुई है। 4 शव मिले। ये वही 4 शव हैं जिन्हें ढूंढने के लिए काफी लंबा वक्त भी लगा था। इससे पहले 50 लोगों को बाहर निकाला जा चुका था और उसमें भी 4 लोगों की मौत थी। 46 लोग उस समय अस्पताल में भर्ती थे और घायलों का इलाज जारी है। घायलों से बातचीत करने जब टीम पहुंची तो उन्होंने वो खौफनाक दास्तान सुनाई जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। मौत का एवलांच जो आया, जिसने 50 जिंदगियों को किस तरीके से 50 से 54 जिंदगियों को प्रभावित किया, वो आपके सामने है। चमोली डीएम संदीप तिवारी ने रेस्क्यू कंप्लीट होने और 8 मजदूरों की मौत की जानकारी दी। वहीं सीएम धामी ने चमोली हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक जताया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अभी आज शाम 5:30 बजे अभियान पूरा हो गया है, जो माणा में अवलांच आया था और 54 जो वर्कर्स वहाँ ट्रैप थे बीआरओ एजेंसी के, उनमें से 46 सकुशल बरामद हुए हैं और 8 कैजुअलिटीज हुई हैं। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मिला, जिस कारण ये अभियान सक्सेसफुल हो चुका है। और आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी का इसमें विशेष सहयोग रहा और उनके सहयोग के बिना ये अभियान पूरा नहीं हो पाता। तो मैं समझता हूँ कि सभी ने एक जॉइंट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत कार्य किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार जो इसमें मॉनिटरिंग थी और सपोर्ट था वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। और अब जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं उन बॉडीज़ को लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके उनके फैमिली मेम्बर्स को हैंड ओवर किया जाएगा। कुछ लोग हमारे बीच में नहीं रहे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको भगवान जो है अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, सब लोगों को जो एक असमय बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। इस पूरे रेस्क्यू अभियान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें हर संभव सहायता करी और सभी एजेंसियों को लगाया। गृह मंत्री जी ने भी बहुत चिंता करी, रक्षा मंत्री जी ने चिंता करी। सारे भारत सरकार की एजेंसियां, चाहे वो एनडीआरएफ हो, हमारे सेना के लोग हों, बीआरओ के लोग हों, एसटीआरएफ उत्तराखंड के लोग हों, स्वास्थ्य विभाग, हमारा जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सब ने मिलकर और अनेक एजेंसियों ने इस रेस्क्यू अभियान में अथक परिश्रम किया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता महावीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर के पास चलेंगे। महावीर, माणा वो गांव जिसे प्रथम गांव की दृष्टि और प्रथम गांव के तौर पर साबित किया गया, लेकिन उसके बाद एक ऐसा एवलांच आता है जो कई जिंदगियां बदल कर रख देता है और कई सवाल भी खड़े कर देता है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड देश का पहला गाँव है। मायनों में, ऐतिहासिक मायनों में उसके कई मायने हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से ये अदैविक आपदा आई, उसने न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को एक तरह से झकझोर दिया, क्योंकि अपने आप में बड़ी आपदा थी। जिस तरह से पूरी घटना हुई, वहां पर मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद, क्योंकि दैवीय आपदा पर किसी का जोर नहीं होता, आपदा के बाद जिस तरह का रेस्पॉन्स किया गया, जिस तरह का रेस्क्यू अभियान वहां चला गया, वो अपने आप में काबिले तारीफ है।
है, क्योंकि जिस तरह की विषम परिस्थितियां वहां पर थी और विषम परिस्थितियों के बावजूद जिस तरह से लोगों को वहां से निकाला गया, हालांकि 8 जिंदगियां जरूर हार गई, लेकिन उसके बावजूद जिस 40 लोगों को जो वहां से रेस्क्यू किया गया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि जिस तरह की दैविक आपदा थी उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस पूरी घटना में जो कैजुअलिटी है वो बड़ी मात्रा में हो सकती है। लेकिन जिस तरह से सेना ने, आईटीबीपी ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वो तमाम जो प्रशासनिक इकाइयां थी, उन्होंने जिस तरह से विषम परिस्थितियों में काम किया वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन लोगों की तारीफ की। केंद्र में पीएम मोदी हुए, अमित शाह हुए, तमाम जो बड़े लोग हैं उन्होंने इस रेस्क्यू अभियान की तारीफ की है, क्योंकि 40 जिंदगियों को बचाना अपने आप में एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल महावीर, और देखिए एक तरफ बड़ी बात जरूर है, ये सफलता भी मिली है कहीं ना कहीं पूरी टीम को, सेना को, लेकिन एक राष्ट्रीय चिंता इस बात की भी है, बदलती जलवायु परिवर्तन शैली और इसी के साथ विषम होती भौगोलिक परिस्थितियां उत्तराखंड के लिए आने वाले समय में और भी ज्यादा मुसीबतें ला सकती हैं। बिल्कुल दीप्ति का ये एक सवाल अभी से नहीं हमेशा से लगातार उठता रहा है कि आखिर उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उस पर किस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह का एवलांच आया हो या फिर कोई दैवीय आपदा आई हो। इससे पहले भी हमने 2013 के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि एक समय के बाद लगातार इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और कई चीजें सामने आती है, लेकिन सवाल फिर भी वही खड़ा होता है। हालांकि जो भू वैज्ञानिक है वो लगातार चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और अगर मैं बद्रीनाथ की बात करूं, बद्रीनाथ वो स्थान है जहां पर कि शंख, बद्रीनाथ मंदिर में शंख का भी उद्घोष नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां पर वहां की परिस्थितियों को देखकर, और जब विकास की इस तरह की बयार वहां पर होगी तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हमें भुगतना होगा। और अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि आखिर हमें विकास किन कीमतों पर चाहिए, कि विकास की जो कीमत होगी वो क्या होगी, क्या मानव जिंदगी पर विकास की कीमत होगी, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो सामने आने लगी हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इसका हल क्या है, विकल्प क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है उत्तराखंड के लिए। हालांकि सीमावर्ती इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर विकास भी बहुत जरूरी है, जो लोगों की बसत है, लोगों को वहां रोकना भी बहुत जरूरी है। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो इस समय है, लेकिन इन तमाम तरह की चीजों के बीच में जो सवाल खड़ा होता है वो यही है कि आखिर विकास या फिर जो हमें डेवलपमेंट चाहिए वो किस कीमत पर चाहिए। बिल्कुल महावीर, अब घायलों के बारे में भी बात आपसे मैं करना चाहूंगी। जो घायल इस समय उपचार के लिए भर्ती हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति है? देखिए, जिस तरह से रेस्क्यू पूरा किया गया था, हेलीकॉप्टर Mi-17 हेलीकॉप्टर लगाए गए थे, चीता हेलीकॉप्टर से, उत्तराखंड सरकार के हेलीकॉप्टर से, इसके अलावा जो एम्स और ऋषिकेश है उसकी एयर एम्बुलेंस थी, तो ये तमाम जो संसाधन थे वो इसमें लगाए गए थे। और वहां से जो 46 लोगों को बचाया गया है उनमें से 44 लोग जो है जोशीमठ में सेना के अस्पताल में है, और 2 लोग जो जिनको एयरलिफ्ट करके एम्स के ऋषिकेश में लाया गया था उनकी हालत फिलहाल अभी सामान्य बनी हुई है। और लगातार डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में वो लोग हैं, क्योंकि न केवल शारीरिक चोट या फिर दूसरी तरह की चीजें हैं, लेकिन इस समय जो मानसिक स्थिति से भी वो लोग गुजर रहे हैं वो भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और लगातार डॉक्टर उनका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और उनके ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां उन्होंने देखी है तो उनके मानसिक रूप से भी उनका स्थिति देखी जा रही है, वो सारी चीजें देखी जा रही है। लेकिन हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस समय जो घायल है, जो सेना के अस्पताल में भर्ती है और एम्स के ऋषिकेश में, तो वो फिलहाल खतरे से बाहर है, उनकी स्थिति बिल्कुल, यानी कि घायल खतरे से बाहर है और पूरी मदद की जा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए महावीर। चमोली में बर्फबारी के बाद ग्लेशियर ने ऐसा कहर बरपाया और एक झटके में मजदूरों के भारी भरकम कंटेनर हवा में उछल गए। जब कंटेनर में मौजूद मजदूरों ने अपनी आप बीती बयां की, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। खौफनाक मंजर
सीन भयंकर। क्या हुआ जब बर्फ का ब्रेक हुआ फेल? चमोली हादसे के मजदूरों की दास्तां। पल भर में हवा में उड़ने लगे कंटेनर। जोशीमठ के आर्मी अस्पताल में भर्ती ये वो मजदूर हैं जिन्होंने चमोली में ग्लेशियर के कहर को करीब से देखा। भगवान का शुक्र है कि जान बच गई, पर इन्होंने तो एक पल के लिए शायद इसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी। माणा गांव से रेस्क्यू कर लाए गए मजदूर मनोज भंडारी ने ऐसी ही आपबीती बयां की। बीआरओ के लिए काम करने वाले मजदूर सुबह सुबह अपने कंटेनर में थे। बाहर भारी बर्फबारी हो रही थी। करीब 1 से 1.5 मीटर बर्फबारी हो चुकी थी। बाहर काम करना मुश्किल था, लिहाजा मजदूर बर्फबारी रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक तेज आवाज के साथ एवलांच आया और फिर मजदूरों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। मनोज भंडारी ने बताया कि हादसा इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। पता ही नहीं चला सर। कुछ हम कंटेनर में थे अपने यहाँ ना, अचानक से कुछ एवलांच टाइप का आया और हमारे जो जितने भी कंटेनर थे सबको उड़ा के लेके गया। बर्फबारी हो रही थी, थोड़ा तूफान टाइप का आ गया था ना, उसके साथ बर्फ भी आई और थोड़ा सा एवलांच टाइप के आया। ऊपर से थोड़ा हाइट है वहाँ पे, और जैसे नीचे गिरा उसी के झटके से पूरे कंटेनर, हमारे 7-8 कंटेनर पूरे उड़ के चले गए थे। कितने घंटे आप बर्फ के नीचे रहे थे? घंटे नहीं रहे हम तो, मुश्किल से 10-15 मिनट में वार पार हो गए। सारे कंटेनर टूट गए थे। फिर हम खुले बिखरे पड़े थे बर्फ में। जैसे जैसे होश आए वैसे वैसे हम उठने लगे। फिर हम आर्मी कैंप की तरफ बर्फ में जैसे तैसे भाग के गए। मजदूरों ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने के लिए भारी भरकम और मजबूत लोहे के कंटेनर में उनका ठिकाना होता है, पर जब बर्फ का ब्रेक फेल हुआ तो भारी भरकम कंटेनर भी हवा हो गए। मजदूरों ने बताया कि कंटेनर पलटने लगे और देखते ही देखते शत विशत हो गए। कहीं गेट गिरा तो कहीं छत टूटी और मजदूर कंटेनर से छिटक कर बर्फ पर आ गए। जोशीमठ आर्मी अस्पताल में भर्ती मुन्ना प्रसाद की माने तो आज से पहले उन्होंने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। बर्फीले तूफान में कंटेनर हवा में उड़ रहे थे। सर मत पूछिए सर, ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, वो कंटेनर हवा में उड़ रहे थे साहब। हम 9 बंदा थे एक कंटेनर में। कंटेनर जब उड़ा ना तो उसमें से कंटेनर के साथ कुछ लोग उड़े और कुछ कंटेनर से बाहर निकल गए साहब जी। वो पैदल करके ही किसी तरह हम लोग 20-21 बंदा पैदल बीआरओ कैंप 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाके बर्फ़ में ही 5 से 6 फीट बर्फ़ था, उसमें किसी तरह तैर के 4-5 घंटा बाद जाके बीआरओ कैंप पहुँचे। मजदूरों के लिए माणा गांव में 8 कंटेनर रखे गए थे। एवलांच में सारे कंटेनर इधर से उधर हो गए। किसी कंटेनर में 4 मजदूर थे, किसी में 5 तो किसी में 9। कई मजदूर खुशकिस्मत रहे जो थोड़ी ही देर में कंटेनर से छिटक कर बाहर आ गए और आर्मी कैंप पहुंचकर अपनी जान बचा ली। पर मंजर को याद कर मजदूर अब भी सिहर उठते हैं। पता नहीं सुबह का 28 तारीख की सुबह को पता नहीं 8:30 बजे का भाग गया था। एकदम ऊपर से ग्लेशियर आया, कंटेनर पलट गया। पता नहीं चला हमारा कंटेनर कहाँ था, हम कहाँ पहुँचे। हम तो बर्फ़ में निकले थे। कंटेनर तो ग्लेशियर से पलटी मारा ना, तो कंटेनर तो पता नहीं चला कहाँ गया कहाँ नहीं गया हमारा। हम तो कंटेनर से बाहर थे, बर्फ़ में निकले थे। सुबह के टाइम बर्फ़ गिर रहे थे, 1-1.5 मीटर बर्फ़ गिरी थी। तो उस टाइम बर्फ़ गिरी थी तो कोई बाहर आने का तो मतलब ही नहीं था। कहाँ रहना था बाहर। हमारे पे आसियाना वही था कि अपने रूमों में जो भी है। अब रूम ही चले गए तो कुछ नहीं बचा। फिर वो भी गिर के जब गए, जितना लुढ़कना था बाद में उनकी छतें फतें सब टूट फाट के। हम तो ये भी पता नहीं कि हम बाहर तो दरवाजे से आए कि दरवाजा था ही नहीं, तो आना कहा था। हम ऐसी रोड पे बिखरे पड़े। 7 के आसपास एवलांच आया था सर, तो हमारे कंटेनर रोलिंग करके मेन रोड से दूसरे रोड में चले गए थे, तो यही हुआ था सर। तो कितनी बर्फ वहाँ पर है और उसमें गिर रही थी? 2.5-3 मीटर तो आराम से हुई सर। 2.5-3 मीटर बर्फ तो होगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद हादसे की ये कोई पहली घटना नहीं है। हादसे पहले भी होते रहे हैं, पर इस तरह के एवलांच में जिंदा बचकर निकल आना भी बहादुरी से कम नहीं। पहाड़ों में विकास को गति दे रहे मजदूरों की हिम्मत की भी दाद देनी होगी, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में खुद को संभाला। फिलहाल घायल मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मजदूर उस खौफनाक मंजर को याद कर सिहर उठते हैं, पर इस बात की राहत भी है कि वो सुरक्षित बचा लिए गए। टीम न्यूज़ स्टेट।